Assalamualaikum. Welcome you all in today's lecture. In today's lecture we will cover the second method to find square root of number. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिटेल में डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बाय यूजिंग डिवीजन मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें सिंबॉलिक नोटेशन स्क्वायर रूट की सेम है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल 6 सॉल्व करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 15129। ठीक है, हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मेथड बुक में गिवन है हम उसको समराइज करके सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखें जो डिवीजन मेथड है उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट उस न्यूमेरिक वैल्यू की हम पेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें कितने पेयर्स आ रहे हैं, 3। यहाँ पे ये जो लास्ट पेयर है ना उसमें एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है। अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हुए तो आपके पास कंप्लीट पेयरिंग आ रही होगी, मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि जो भी क्वेश्चन गिवन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसमें पेयरिंग करनी है। ठीक है, अब देखें पेयरिंग करने के बाद हमने सबसे पहले पेयर को सॉल्व करना है। यहाँ आप देखें पहले पेयर में नंबर आ रहा है 1। तो स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने के लिए आप ये याद रखें कि हमने जो नंबर्स हैं ना सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर हमने पहले पेयर को सॉल्व करना है उसके लिए हमें यहाँ पे दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना होता है जिससे पहला पेयर सॉल्व हो जाए ना। तो स्क्वायर लेने का मतलब ये है ना दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले पेयर को सॉल्व करने के लिए हमें इस वैल्यू की ज़रूरत है। तो 1 1 ज़ा 1, आपने डिवाइज़र और कोशेंट में सेम न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। तो 1 1 ज़ा 1, दोनों को माइनस करते हैं, आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0। फिर आपने ये याद रखना है कि हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा। आपने पहला पेयर सॉल्व कर लिया ना, तो सेकंड वाला पेयर आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो यहाँ पे हर नेक्स्ट स्टेप में आपने नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आना। तो ये क्योंकि सेकंड स्टेप है ना तो सेकंड पेयर नीचे आएगा। अब आपने इस पेयर को सॉल्व करने के लिए मतलब यहाँ पे जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही होंगी ना उनको सॉल्व करने के लिए डिवाइज़र यहाँ सेलेक्ट करना है। तो डिवाइज़र के लिए जो डिवीजन मेथड है उसके रूल्स में गिवन है कि आपने क्वोशंट का डबल करना होता है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्वोशंट क्या है 1 है, तो 1 का डबल क्या होगा 2। सबसे पहले तो यहाँ लिखें 2। अब याद रखिएगा इस 2 से अगली न्यूमेरिक वैल्यू अभी हमने गेस करनी है। ठीक है, तो आप क्या करें यहाँ पे ना रफ वर्क में 2 लिखें, 2 से आगे पहले 1 लेके देखें, आंसर क्या आ रहा है 21। अब 2 से आगे आपने 2 लेके देखना है, आंसर क्या आ रहा है 44। अब आपने 2 से आगे 3 लेके देखना है, तो आंसर क्या आ रहा है 69। तो मुझे ये बताएं इन तीनों में से कौन सी करीब तरीन वैल्यू आ रही है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, क्योंकि 3 से करेंगे तो एक्सीड करेगी वैल्यू। एक्चुअली मैं ये सारा काम क्यों कर रही हूँ, इस 2 के आगे मुझे एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है जो यहाँ और यहाँ सेम होनी चाहिए ताकि इसके करीब तरीन वैल्यू आए या इसकी इक्वल वैल्यू आए। तो मुझे लगा कि 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 44 आ रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिखा। हमेशा याद रखिएगा जो न्यूमेरिक वैल्यू हमने यहाँ लेनी होती है ना वो हमेशा सेम आ रही होती है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 11 - 4 इज़ 7, 29। ठीक है, क्योंकि हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे आता है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे डिवाइज़र चाहिए, तो डिवाइज़र के लिए दोबारा क्या करेंगे क्वोशंट का डबल। क्वोशंट क्या है 12, 12 का डबल क्या होगा 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पे 24 लिखें और अब 24 को किसी ऐसे इसके आगे कोई ऐसा यहाँ पे नंबर लेना है कि 729 आंसर आए। तो बच्चे दोबारा यहाँ पे आ जाए रफ वर्क में 24 लिखें, इसके आगे सबसे पहले 1 लेके देखें 241 आ रहा है। अब 2 लेके देखें, आंसर 484 आ रहा है। अब आप 3 लेके देखें, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 7। तो आप देख सकते हैं जब आपने यहाँ पे 3 लेके देखा है ना आपके पास आंसर 729 आ रहा है। ठीक है, क्या मेरे कहने का मतलब ये है, ये देखें 24 है, 24 से अगली जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो हमने खुद लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैंने 1 लिखा है, फिर मैंने 2 लिखा है, फिर मैंने 3 लिखा है। ठीक है ना, तो इन तीनों में आप देख सकते हैं कि
ये 3 लेने से कंप्लीट सॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखें और क्वोशंट में भी 3 लिखें। आंसर क्या आ रहा है 729। माइनस करें, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो एक्चुअली डिवीजन मेथड से आप लिखते हैं 15129 का जो स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है, ये जो क्वोशंट है ये आंसर होता है 123। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहीं से ना मैं आपको एक और ट्रिक भी बता देती हूँ कि आप क्वेश्चन में देखें टोटल पेयरिंग में कितने पेयर आ रहे हैं, 3 पेयर आ रहे हैं, तो जो आंसर है स्क्वायर रूट का उसमें 3 डिजिट आएंगे। 4 पेयर हों तो 4 आते हैं, 5 पेयर हों तो 5 डिजिट्स आते हैं, अप टू सो ऑन। सेम इज़ द केस फॉर ऑल अदर नंबर्स। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, और हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 1369 गिवन है। यहाँ पे मैंने जो आपकी बुक में ये डिवीजन मेथड गिवन है उसी के मैंने पॉइंट्स यहाँ पे इंसर्ट किए हुए, तो अगर आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज हम डिटेल में लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। बाय यूजिंग डिवीजन मेथड हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे देखें, सबसे पहला काम हमने क्या करना था, हमने जो न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है उसकी पेयरिंग करनी है। और पेयरिंग कैसे करनी है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जरा राइट से लेफ्ट की तरफ हम पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने रेड पॉइंटर से मार्क किया है, पेयरिंग की है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन नंबर के कितने हैं, 4 हैं। अगर 4 हैं तो राइट टू लेफ्ट आप पेयरिंग करेंगे। तो जो इस मेथड का फर्स्ट रूल है उसमें लिखा हुआ है कि जब आप किसी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए पेयरिंग करेंगे तो कंप्लीट पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें दोनों के पेयर बन गए हैं। ठीक है, अब देखें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेयर को सॉल्व करना है। तो बच्चे फर्स्ट पेयर को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर ले तो 13 या 13 से छोटा नंबर आए। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें डिवाइजर चाहिए, तो डिवाइजर जो भी हमने लेना है वो और क्वोशंट में वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखें 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। इसका मतलब जब आपने 4 का स्क्वायर लिया है वैल्यू एक्सीड कर गई है। तो मींस आप क्या लेंगे, यहाँ पे 3 से सॉल्व करेंगे। तो जरा यहाँ क्वोशंट और डिवाइजर दोनों में वैल्यू सेम लें। यहाँ पे भी 3 लिखे, यहाँ पे भी 3 लिखे। 3 3 ज़ा 9, दोनों को माइनस करें, आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब आपने याद रखना है जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे आता है। तो आपके पास फर्स्ट पेयर सॉल्व हो चुका है तो नेक्स्ट पेयर नीचे आना चाहिए। तो 69 को जरा नीचे ले आए। ठीक है, हर नेक्स्ट स्टेप में हर नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा, ये कंफर्म है। जैसे आपने ये देखा ना कि सबसे पहले इस मेथड में हमने पेयरिंग करनी है और पेयरिंग के बाद आपने फर्स्ट पेयर को सॉल्व करना है। तो इसी तरह आप याद रखिएगा कि हर नेक्स्ट स्टेप में हर नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट पेयर आप नीचे ले आए फॉर 69। अब आपने क्या करना है कि इसी मेथड में गिवन है कि जब आपने सॉल्व करना है ना, जैसे देखें इस टर्म को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डिवाइजर मौजूद था, अब यहाँ पे हमने खुद से डिवाइजर बनाना है। उस डिवाइजर को जब आपने गेस करना है तो उसके लिए याद रखिएगा हमेशा सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक टर्म खुद से लिखनी होती है और वो टर्म क्या होनी चाहिए, हमेशा वो क्वोशंट का डबल होगा। आपको क्लियर है कि क्वोशंट का मतलब होता है जो यहाँ पे टर्म आ रही होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ ना, 3 का डबल क्या होगा, 3 + 3 इज 6। इसका मतलब है सबसे पहले आप यहाँ क्या लिख लें, 6 लिख लें। अब देखिए 6 से नेक्स्ट जो नंबर है ना वो आपने खुद से डिसाइड करना है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने वो क्या लेना होगा। अब आप ऐसा करें, रफ वर्क में जाएं और जरा 6 के आगे 4 लेके देखें। मतलब आपने ये वो न्यूमेरिक वैल्यू है जो हमने क्वोशंट का डबल किया है, 6 वो है। 6 से आगे आपने यहाँ पे सेम नंबर्स लेके मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो ये देखें जब आपने यहाँ पे 4 लिया है तो इधर भी 4 लिखेंगे। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 256 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है ये वैल्यू भी बहुत छोटी है। अब आप 66 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर देखें 396 आ रहा है। अभी भी ये वैल्यू बहुत छोटी है। अब आप क्या करें, 67 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है 469। स्टूडेंट सीक्वेंस को जरा फॉलो करें। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखें यहाँ पे ये टर्म 6 आ रही थी जो कि आपने क्वोशंट का डबल किया है। इससे आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो हमने खुद चेंज करके देखनी है और वो जो भी टर्म आपने लिखनी है ना
इन दोनों जगह पे सेम नंबर आना चाहिए। अगर आपने 4 लिखा है तो ये देखिए मैं यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 66 लिया है तो 66 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह 67 लिया है तो 67 को 7 से ही मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 67 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया है तो 469 आंसर आया। तो अब बच्चे क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी 7 लिख दें और यहाँ पे भी 7 लिख दें। मीन्स 67 7 जा 469, दोनों को माइनस करें, आंसर क्या आ रहा है 0। लास्ट पे आप लिखते हैं हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इक्वल्स 37। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आया तभी हम कहेंगे कि ये 37 इसका स्क्वायर रूट का आंसर है। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट देखिए 13689 है। आप देख सकते हैं प्रीवियस पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स थे गिवन क्वेश्चन में वो इवन थे। यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं टोटल 5 आ रहे हैं। तो अब बच्चे अगेन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, पेयरिंग कैसे करनी है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने पेयर आ रहे हैं, 2 कंप्लीट पेयर आ रहे हैं और एक में एक सिंगल टर्म बच रही है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट पॉइंट ये था कि आपने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद आपने फर्स्ट पेयर को सॉल्व करना है। तो अब खुद सोचें कि फर्स्ट पेयर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें डिवाइजर और क्वोशिएंट इन दोनों जगह पे सेम नंबर, जो पहला नंबर होता है ना वो हमें हमेशा गेस करना पड़ता है और वो पहले पेयर को देख के हमें पता चल जाता है। अब देखिए बच्चे, आप यहाँ पे क्या न्यूमेरिक वैल्यू लें कि या तो आंसर 1 आए या 1 से लेस आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 जा 1, इसका मतलब है यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 जा 1, आंसर क्या आ रहा है 0। ठीक है, पहला पेयर सॉल्व हो चुका है। हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे आता है तो आप सेकंड पेयर को नेक्स्ट स्टेप में ले आए। अब क्या करना है आपने, अगर आपने सेकंड पेयर को नीचे लेके आए हैं ना तो हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें डिवाइजर चाहिए। तो डिवाइजर क्या होना चाहिए, क्वोशिएंट का डबल। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं क्वोशिएंट क्या है 1, 1 का डबल क्या होगा 1 + 1 इज 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2 से अगली न्यूमेरिक वैल्यू हमने खुद से गेस करनी है। तो दोबारा से आ जाए रफ वर्क में जरा 2 से नेक्स्ट 1 लिख के देखें। 21 1 जा 21, जरा इसी से आगे जरा 2 लेके देखिएगा। तो 22 2 जा 44, वो 36 से एक्सीड कर जाएगा। इट मींस हमने उस न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं लेना, जब जस्ट आप 1 से ही सॉल्व करें। तो यहाँ पे भी 1 लिखें, क्वोशिएंट में भी 1 लिखें, आंसर क्या आ रहा है 21। दोनों को माइनस करें, 15 आ रहा है। अब देखें हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे आता है तो आप 89 को भी नीचे ले आए। अब आपको इस नंबर के लिए यहाँ पे डिवाइजर चाहिए। तो डिवाइजर क्या होना चाहिए, क्वोशिएंट का डबल। तो बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वोशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको 11, 11 का डबल क्या होगा 11 + 11 इज 22। इसका मतलब है यहाँ पे एक तो 22 आना चाहिए। अब 22 से जो नेक्स्ट वैल्यू है ना वो हम मल्टीप्लाई करके लेते होते हैं हमेशा। तो आप क्या करें, रफ वर्क में जाएं, रफ वर्क में 22 से आगे अपनी चॉइस है, जितनी मर्जी वैल्यूज लें उनको मल्टीप्लाई करके देखें। मतलब 5 लेके देख लें, 6 अप टू सो ऑन, जो भी वैल्यू आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है कि 227 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1589 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है आप यहाँ पे भी 7 लिखें और क्वोशिएंट में भी 7 लिखें, आंसर आपके पास 0 आ रहा है। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डायरेक्ट आप लिख लें हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 13689 इक्वल्स 117। थर्ड देखें 50625 है। आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। ऑड के लिए अगेन हम सबसे पहले पेयरिंग कर लेते हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करेंगे तो एक जो लास्ट पेयर बनना चाहिए उसमें सिंगल डिजिट आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 5 को सॉल्व करना है। फर्स्ट पेयर हमेशा सॉल्व करना होता है ना, तो यहाँ पे सेम टर्म लेनी चाहिए। 1 1 जा 1, बहुत छोटी वैल्यू है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है हमें क्या लेना चाहिए, 2 2 जा 4 लेना चाहिए। तो आप क्या करें, 2 2 जा 4 करके देखें, दोनों को माइनस करें, आंसर आ रहा है 1। हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे आता है, इसका मतलब है सेकंड पेयर को नीचे आ जाना चाहिए। 06 को नीचे ले आए। ठीक है, अब बच्चे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आपने। तो इसके लिए यहाँ पे हमें डिवाइजर चाहिए। डिवाइजर क्या होना चाहिए, क्वोशिएंट का डबल। क्वोशिएंट में देखें क्या लिखा हुआ है 2, 2 का डबल क्या होगा 4। ठीक है, 2 2 जा 4। अब आपने 4 से नेक्स्ट वैल्यू लेनी है तो दोबारा आ जाए रफ वर्क में। 42 2 जा 84। जब आप 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना वैल्यू एक्सीड कर जाएगी। इट मींस हमें 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आपके पास 84 आ रहा है, दोनों को माइनस करें, 22 आंसर आ रहा है। अब आप हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर को नीचे लाते हैं, इसका मतलब है हमें 25 को भी नीचे ले आना चाहिए और इसके लिए हमें डिवाइजर चाहिए। तो 22 का डबल क्या होगा
44। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर सेम टर्म आप ऐड कर लें, ठीक है ना, एक ही बात है ना। 22 को 22 में मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सॉरी 44 आता है, या फिर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44 आता है। तो आपने ये याद रखना है कि सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है। डबल का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या उसमें सेम वही टर्म ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 44। तो 44 को आप रफ वर्क में खुद से न्यूमेरिक वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करके देखिएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है 4 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 2 5 आंसर आ रहा है। दोनों को माइनस करें 0 आंसर आ रहा है। लास्ट पे आप लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 50625 इक्वल्स 225, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए 103041 गिवन है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग के लिए बच्चे आप क्या करें, यहाँ पे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपने पेयरिंग करनी है। फर्स्ट पेयर को सॉल्व करना है। तो 10 है, 10 के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं सॉरी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। इसका मतलब है करीब तरीन वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है। तो 3 3 जा 9 लें, आंसर माइनस करने से 1 आ रहा है। हर नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे लाते हैं, तो 30 को नीचे लेके आए, 130 बन रहा है। अब बच्चे इसके लिए डिवाइजर चाहिए ना, तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, इसको डबल करके लिखेंगे। तो इसको डबल करके लिखेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6। 6 से नेक्स्ट यहाँ पे कोई डिजिट चाहिए जिससे सॉल्व होगा। रफ वर्क में आप 61 को 1 से करें, 62 को 2 से करें तो 124 आ रहा है। तो हमें नजर आ रहा है 3 से करेंगे तो वो एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब है 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें 124 आ रहा है, दोनों को माइनस करें आंसर 6 आ रहा है। नेक्स्ट पेयर को नीचे लेके आए और फिर आप देखें कि जब आप क्वोशंट को डबल करेंगे तो 64 बनेगा। हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि इसको डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 641 आएगा। दोनों को माइनस करें, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 103041 का आंसर 321 आ रहा है। अब अच्छे यहीं पे ना मैं आपको एक हिंट बताती हूँ। हमेशा याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ पेयर्स उस गिवन नंबर के एग्जिस्ट करते हैं तो स्क्वायर रूट के आंसर में उतने ही डिजिट आने चाहिए। मतलब आप देखें यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं तो आंसर में 3 डिजिट होंगे। अगर 4 पेयर बने तो 4 डिजिट होंगे। अगर 5 पेयर बने तो हमेशा जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा उसके 5 डिजिट्स ही होंगे, ठीक है। तो मतलब एक तो वेरीफाई हो जाता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सम टाइम वो आपको ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स दे के ये भी पूछ लेते हैं कि स्क्वायर रूट हैज हाउ मेनी डिजिट्स, तो आपको पता होना चाहिए वहां पे जब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन गिवन हो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पेयरिंग कर लें, जितने पेयर बन रहे हुए हमेशा उतने ही डिजिट्स स्क्वायर रूट के आंसर में होते हैं, ठीक है। तो मतलब पेयर से डायरेक्ट भी आप गेस कर सकते हैं। आई होप सो लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल, but if you have any question you may discuss in comment section.